नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। चलिए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं दिल्ली की खबरों की। दिल्ली में कोरोना केस में लगातार गिरावट जारी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दिल्ली में कोरोना के 12,481 केस रिपोर्ट किए गए हैं। दिल्ली में कोविड के मामले कम हो रहे हैं। 12,481 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 347 लोगों की मौत भी हुई है। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 13,583 लोग ठीक भी हुए हैं। इस वक्त कोरोना के 83,809 एक्टिव केस दिल्ली में हैं। दिल्ली की अगर हम मोर्टेलिटी की बात करें अब तक कितने लोगों की मृत्यु हुई है तो 20,000 का आंकड़ा पार हो गया। 20,010 लोगों की अब तक दिल्ली में मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि लगातार जो मामले 28,000 तक दिल्ली में एक वक्त पहुंच गए थे वो धीरे धीरे कम होते होते आज 12,000 तक के करीब पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और सीएम ने वैक्सीनेशन का फॉर्मूला शेयर किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीनेशन को लेकर कुछ सुझाव उनकी ओर से दिया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि युद्ध स्तर पर कोरोना के टीके बनाने की जरूरत है। सभी को टीका लगाए जाने की नीति भी तैयार की जानी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही घातक साबित हो रही है। 2 कंपनी के दम पर पूरे देश को वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता, ये एक सच्चाई है, क्योंकि इस वक्त देश में 2 कंपनियां ही वैक्सीन बनवा रही हैं और इन दोनों कंपनियों की अपनी लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस में अगर प्रोडक्शन होगा और भारत की 135 करोड़ जनसंख्या में अगर 100 करोड़ जनसंख्या को अगर ये वैक्सीन लगनी है तो इसके में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे में कुछ सुझाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रधानमंत्री को दिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर भी अब कम हो रही है थोड़ी। आप सभी के सहयोग से लॉकडाउन भी सफल रहा। हमने पिछले कुछ दिनों में ऑक्सीजन के बेड भी खूब बढ़ाए हैं। कल ही जीटीबी हॉस्पिटल के सामने 500 नए आईसीयू के बेड चालू किए हैं। अब दिल्ली में आईसीयू और ऑक्सीजन के बेड्स की कमी नहीं है। दिल्ली में वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चालू हो गया है। लोगों में खूब उत्साह है। मैंने खुद देखा है दिल्ली सरकार के स्कूलों में जहां वैक्सीनेशन हो रहा है। मैं कई स्कूलों में गया, लोगों से बात की, लोग बहुत खुश हैं और अच्छे से अपना वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। मैं अपने स्कूल स्टाफ और फ्रंटलाइन वर्कर्स का धन्यवाद करना चाहता हूं जो वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं। अभी हम 1.25 लाख डोज रोज वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसको जल्दी हम रोज 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में सभी दिल्ली वालों को वैक्सीनेशन लगा दिया जाए। लेकिन एक बड़ी समस्या आ रही है और वो है वैक्सीन की कमी की। दिल्ली में हमारे पास अब केवल कुछ दिन के वैक्सीन बचा है और ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में इस वक्त वैक्सीन की भारी कमी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। 4 पेज की चिट्ठी है जो जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी को लिखी है और इस चिट्ठी में जेपी नड्डा ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं की पार्टी अध्यक्ष से शिकायत की है। इस चिट्ठी के अगर मजमून की बात करें तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं की शिकायत सोनिया गांधी से की है। जेपी नड्डा ने लिखा है कि ये संकट का वक्त है और इस संकट की घड़ी में जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं का रुख है वो दुखद है, वो दुखी करने वाला है और ऐसे लोग आम जनता को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस को ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। जेपी नड्डा ने युवा कांग्रेस के काम की सराहना भी की है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा है कि दिल्ली सरकार कोरोना टीके की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेगी क्योंकि उसे टीके की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार राज्य सरकारों को टीका खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने को विवश कर रही है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार चाहती है कि राज्य सरकारें टीके के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें और लड़ाई करें। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी का ये नया प्रोपेगेंडा है। बीजेपी चाहती है कि सभी राज्य सरकारें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाएं, आपस में लड़ें और वैक्सीन लाएं। भाजपा के नेताओं को ऐसा सुझाव देते हुए शर्म नहीं आती। 70 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार देश की जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है। उन्होंने जिस तरह देश भर में पल्स पोलियो अभियान चलाएगा, उसी तरह से पूरे देश में कोविड-19 वैक्सीन अभियान चलाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और सभी राज्यों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाकर वैक्सीन लाए। राज्यों को आपस में लड़वा कर भारत के नाम को खराब ना करे। यदि मार्च के महीने में केंद्र सरकार तय करती कि विदेशों में वैक्सीन बेचने की जगह अपने देश के लोगों को वैक्सीन लगाएंगे तो आज और 6.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका होता। लेकिन भारत सरकार ने पाकिस्तान, ईरान, ओमान जैसे देशों को वैक्सीन दी। भारत सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। जिस तरह से पल्स पोलियो अभियान पूरे देश में चला, उसी तरह से कोविड का वैक्सीनेशन अभियान भी पूरे देश में एक देश के रूप में चलना चाहिए, भारत के में चलना चाहिए। अगर हम भारत में नहीं चलाएंगे, राज्यों में चलाएंगे और राज्यों को कहेंगे जाके आपस में कंपटीशन करो, जाके इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, फिर भारत तो पीछे हट गया ना। फिर भारत की तो इज्जत खराब हो जाएगी। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत के रूप में जाना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना चाहिए। जिस तरह से पल्स पोलियो अभियान चला, उसी तरह से पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन का अभियान चलना चाहिए। भारत सरकार को सभी राज्यों की तरफ से जाके इंटरनेशनल कम्युनिटी से दवाएं लेनी चाहिए, वैक्सीन लेनी चाहिए और लेके आनी चाहिए और फिर राज्यों को उपलब्ध करानी चाहिए। पूरे देश को इस वक्त एक पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन प्रोग्राम की जरूरत है। दिल्ली बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने आज अपने क्षेत्र में कोरोना पीड़ित लोगों को कोरोना के किट वितरित किए। सांसद ने मास्क, सैनिटाइजर मशीन, भाप मशीन और फल वितरित किए। देश में लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जो समाज के जो सेवक हैं वो लगातार आगे आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि पीछे सिख धर्म जो है सबसे आगे आया हुआ था। जिस तरीके से अब मेरे साथ इस समय हंसराज जी हंस खड़े हैं, अपने लोकसभा सांसद। तो हम जानेंगे किस तरीके से आज जो अपने अपने जो क्षेत्र के अंदर है वो आज कर रहे हैं। सर, क्षेत्र मेरा है, लोग मेरे हैं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे। तो ये सारी सामान है, किसी के काम आ जाए, इन टाइम आ जाए तो हम समझेंगे ये सार्थक हो गया, हमारी खुशनसीबी है। बाकी इस वक्त इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। जहाँ तक सिखिज़्म का ताल्लुक़ है, सिखिज़्म की बुनियादी मोहब्बत पे रखी गई, अमन पे रखी गई। गुरु नानक साहिब पूरी दुनिया में घूम के उन्होंने लोगों को मोहब्बत का पैगाम दिया, हौसला दिया। तो हौसला देना इंसान को, ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप कोई मदद कर सकते हैं वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत फ़ख्र वाली बात है कि सिखों ने बता दिया कि हमारा गुरु कौन है और हमारी तालीम क्या है सिखिज़्म। तो ये थे हमारे लोकसभा सांसद हंसराज हंसी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है अपने क्षेत्र के अंदर आज ये है जो कोरोना पीड़ित जो लोग हैं उनको सामान वितरण कर रहे हैं। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं कमल किशोर, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में कोरोना की महामारी को देखते हुए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश की अपील के बाद सामाजिक संस्थाएं आने लगी हैं। जन कल्याण सेवा संस्थान ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश को निगम के अस्पतालों में काम कर रहे फ्रंटलाइन कर्मचारियों के लिए 500 N95 मास्क, 2000 सर्जिकल मास्क और 1000 सर्जिकल कैप दिए हैं। इस मौके पर मेयर ने कहा कि मैं सामाजिक संस्था जन कल्याण संस्थान का धन्यवाद करता हूं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी स्थित सरोज अस्पताल के 80 डॉक्टर्स के कोरोना संक्रमित होने की गलत खबर से दिल्ली में हड़कंप मच गया। मीडिया में आई गलत खबर के बाद सरोज अस्पताल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अस्पताल में डॉक्टर के साथ साथ सभी पैरामेडिकल स्टाफ सहित 80 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, सभी ठीक हैं और स्थिति कंट्रोल में है। इससे पहले एक डॉक्टर के AK रावत की कोरोना से मौत हुई थी। अस्पताल में मरे मरीजों के इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो ये स्टेटमेंट जो दे रहा हूँ, ये हमारे डॉक्टर पीके भारद्वाज जी, मेडिकल डायरेक्टर सरोज हॉस्पिटल, ग्रुप ऑफ सरोज हॉस्पिटल की तरफ से अभी तक जो स्टाफ और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सिंग, मेंटेनेंस, हाउसकीपिंग,
सिक्योरिटी सभी स्टाफ लगा के टोटल अभी तक जो हुए हैं वो 80 की वो फिगर आ रही है, ना कि ये 80 डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स नहीं है ये पूरे, ये टोटल स्टाफ है, पूरी स्ट्रेंथ है। और इनके जो रिलेटिव्स हैं, घर के मेंबर्स हैं, वो भी इसमें इंक्लूड हैं। तब जाके ये टोटल 80 स्टाफ हैं जो पॉजिटिव जो आए हैं और इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और काफ़ी तो डिस्चार्ज भी हो चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं। सिर्फ एक जो हमारे डॉक्टर AK रावत जी हैं, उनकी डेथ हुई है। हमारे जो सर्जन थे डॉक्टर रावत, उनकी डेथ हुई है कोविड पॉजिटिव से। दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश JP के घर के बाहर सफाई कर्मचारियों ने वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं सफाई कर्मचारी का कहना है कि कोरोना की महामारी में हम यहां पर नहीं आना चाहिए, लेकिन हम लोगों की हालत ज़्यादा खराब है। कोरोना की वजह से हम लोगों की मौत तो नहीं होगी, लेकिन हम भूख से मर जाएंगे। हम सफाई कर्मचारियों के घर के चूल्हा बंद पड़े हैं। हम लोग एक दाने के लिए मोहताज है। 24,000 पेंशन रुकी है, 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। वहीं मेयर ने सफाई कर्मियों को 1 हफ्ते में वेतन दिलाने का आश्वासन दिया है। लॉकडाउन के अंदर, कोरोना काल के अंदर जो महामारी फैल रही है, इसमें हमारा राइट नहीं बनता कि यहाँ पे हम आए, क्योंकि कोरोना से तो हम बाद में मरेंगे। आज हम भूख से मर रहे हैं, हमारा कर्मचारी तिल तिल मर रहा है, उनके घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। हमारी 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें नहीं है। हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 24,000 पेंशनर है जिनकी पेंशन नहीं आ रही। हमारी माताएं, विधवा माताएं, बहनें, आज उनके चूल्हे ठंडे पड़े हैं, भुखमरी की कगार पे है। आज हम उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश JP भाई से एक निवेदन करने आए थे कि जल्द से जल्द हमारे समस्त कर्मचारियों की पेंशन व तनख्वाहें रिलीज कराएं। उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि दिल्ली सरकार को उन्होंने पत्र द्वारा 538 करोड़ रुपए की मांग की है, जो कि उन्होंने रोक रखी है। ये उनका अंदर बयान था जो उन्होंने बताया, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये हम भी नहीं जानते। लॉकडाउन पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में दिल्ली पुलिस के ASI देवेंद्र को बगैर मास्क पहने युवाओं का चालान काटना महंगा पड़ गया। चालान काटने से गुस्सा युवकों ने ASI के साथ मारपीट की। दोनों आरोपियों ने ASI देवेंद्र पर ईंट से हमला किया, जिससे ASI का हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद ASI ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी पिस्तौल निकाली और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कल्याणपुरी में ASI देवेंद्र ने बगैर मास्क पहने युवकों का चालान काटा तो युवक उससे नाराज हो गए। उसके बाद ईंट से उन पर हमला किया गया। हालांकि इस किसी तरीके से ASI ने अपनी जान बचाई। उन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर बाहर निकाला और अपनी जान बचाई है। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सर पुलिस वाले थे, उनको कुछ लोग मारते हुए आ रहे थे और उनको बुरी तरह मारा पुलिस वालों को। पुलिस वालों को मैंने देखा तो मैंने पुलिस वाले से सर दुकान के अंदर आ जाओ। पुलिस वाले मेरी दुकान के अंदर आ गए। उसके बाद जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने काफ़ी पथराव किया, मेरी दुकान के सामान फेंका। मेरे भी चोट आई, मेरी असिस्टेंट है उसको चोट आई, मेरे कर्मचारी है गोविंद उसको भी चोट आई है। सबको मारा, पूरी दुकान में पथराव हुआ। करीब 50 से 60 लोग होंगे। क्या वजह थी? ये वजह तो मेरे पता नहीं, पीछे से आए जलील चौक से लड़ते हुए आ रहे थे, लगता है मेरे वहाँ से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।